Good morning, student. Today I shall discuss about science chapter germination of seed. जैसा कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो है बेसिक्स बताए थे, आपको कैसे जो है बीज में जो है अंकुरण होता है। आइए आपको डिटेल में बताते हैं। जैसा कि आपने जो सीड हैं, बीज हैं, उनको तो देखा होगा, क्या कैसे बोते हैं, किस प्रकार बोते हैं। जैसे अगर हम स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन के बारे में बात करें, मतलब क्या क्या कैसे किस किस स्टेज में जाके जो है पौधे का जो सीड होता है, बीज का जो है अंकुरण होता है। जैसे हमने आपको फिगर ड्रा किया हुआ है, फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका ये सॉइल पार्ट है पूरा, इसमें हमने कोई भी सीड जो है सॉन किया, बो दिया, ठीक है। मिट्टी के अंदर आपने सीड में देखा होगा कि एक छोटी सी जो है नुकीली टाइप जो है उसके सीड के बाहरी परत में जो है नुकीली टाइप जो है हल्की सी एक कोशिका होती है, उसी के थ्रू जो है बीज का जो है अंकुरण होगा धीरे धीरे। जैसे हमने सीड बो दिया, ठीक है, ये जैसे हल्की सी कोशिका है। जब सीड बो दिया फिर उसमें जो है एक एप्रोप्रिएट जो है वाटर और जो आपका टेम्परेचर होता है होना चाहिए उसके लिए, अंकुरित होने के लिए। ये सीड है, फिर जब उसने जो है वाटर वगैरह या फिर एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर जो है उसको जो है इम्बाइब किया इसने, तो उसके थ्रू जो बाहरी एक कोशिका छोटी सी दिख रही है वो धीरे धीरे प्रस्फुटित होती है, ठीक है, जैसे ये प्रस्फुटन हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब वो कोशिका धीरे धीरे बढ़ेगी तो वो पहले किसका आकार लेगी, जड़ का। तो धीरे धीरे उससे जो है छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, ठीक है। फिर जब कुछ जड़ें जो है जब जो है मिट्टी के अंदर जो है निकल आती हैं, तो फिर जो अंदर का जो भाग होता है कार्टिलेजन जो है वो धीरे धीरे जो है क्या होता है, वो ग्रो करना शुरू होता है। जब यहाँ से जब ये कार्टिलेजन जो है का पार्ट जो है ग्रो किया धीरे धीरे प्रस्फुटित हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, अगले स्टेज में जो है जब और सारी ढेर सारी उसको जो है जड़ें मिल गई और जो भी इसको पोषक तत्व हैं वो उनको सॉइल और वाटर के थ्रू मिल गया जो भी है। फिर इसका जो पोर्शन होता है कॉटलिन सीड का, वो धीरे धीरे क्या होता है, पूरी तरह से जो है उगना शुरू हो जाता है। जो है जो उसकी अंदर की कॉटलियन परत होती है वो क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे जमीन से बाहर को निकलना, ठीक है, मिट्टी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर अगले प्रोसेस में क्या होता है, और जब सारी जड़ें हुई तो उसको पोषक तत्व और सारे मिले, जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस बैक्टीरिया के माध्यम से इसकी जड़ों को मिलते हैं। तो फिर उसके बाद छोटी छोटी जो है कार्टिलेजन से जो है पत्तियां निकलने शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पौधा क्या होता है, ग्रो करने लगता है। ये होता है क्या होता है, स्टेज ऑफ सीड जनरेशन, जो प्रोसेस होता है अंकुरित होने का पौधे का वो। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स के बारे में देखें, जैसे ये दो स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। आपने देखा होगा सीड को, जैसे पी वगैरह, राजमा, ग्रेन, इस तरह के जो सीड को देखा होगा तो आपने गौर से देखा होगा। जैसा हमने अभी इसके बारे में बताया कि जो सीड होता है उसमें हल्की सी नुकीली जो है एक परत, नुकीली जो है परत टाइप निकली रहती है बाहर, और पूरा जो है जो बीज के अंदर का पार्ट कार्टिलेजन होता है उसको कवर किए रहता है, ठीक है। अगर उसके बारे में बात करें सीड के बारे में, तो उसका जो ऊपरी का जो छिलका टाइप होता है जो कार्टिलेजन को कवर किए रहता है, ये जो परत होती है ऊपर की छिलके टाइप की, उसको क्या कहते हैं, सीड कोट, मतलब सीड को कवर किए रहता है। और अंदर का जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, कार्टिलेजन कहते हैं उसको। और जो कार्टिलेजन हो गया और जो उसके जो नुकीली टाइप चीज निकली रहती है उसमें, वो एक छोटी सी कोशिका होती है, उसको कहते हैं भ्रूण, एम्ब्रियो कहते हैं उसको, ओके। अगर उसके अंदर का जो पार्ट है कार्टिलेजन के बारे में अगर हम इधर डिस्कस करें कैसे क्या चीज़ इसमें होती है, तो हमने जो है फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका ये पार्ट होता है उसके बीच के अंदर का,
जिसको कहते हैं एम्ब्रियो, और जो छोटी छोटी फिर तिकोना के आकार की जो है लाइन के टाइप की होती है अंदर, उसको कहते हैं प्ल्यूम्यूल। एंड देन ये जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं एंडोस्पर्म, जिससे कि जो सीड होता है उसको जो है डेवलप करने के लिए जहाँ पे जो है भोजन को ये क्या करता है, संचित करता है, जिससे कि जो सीड हो धीरे धीरे डेवलप करे। और जो ये अंदर का पोर्शन होता है ये वाला, इसके यहाँ का, उसको कहते हैं स्पुटेलम कहते हैं, जो कार्टिलेजन का पार्ट होता है। ओके, अगर इसके बारे में बात करें हल्का डिफिनेशन टाइप में, तो क्या कह रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द ओवरी ऑफ फ्लावर द फर्टिलाइज्ड एग सेल डिवाइड्स many times to form the embryo. Embryo is covered by a head outer cell around it, which is collectively known as seed. जो फ्लावर के ओवरी का पार्ट होता है, जब वहाँ पे जो है फ्लावर के ओवरी के अंदर का पार्ट, जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, उसमें एक सेल जो होते हैं, एक जो है फर्टिलाइज होंगे, फिर वो क्या होते हैं, सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और जिससे कि मेनी टाइम टू फॉर्म द एम्ब्रायो, जो सेल में डिवाइड हो जाते हैं, फिर मेनी टाइम टू फॉर्म ए एम्ब्रायो, जिससे कि वो किसका रूप ले लेते हैं, एम्ब्रायो का। एम्ब्रायो मीन्स भ्रूण जो होता है। एम्ब्रायो इज कवर्ड बाय ए हेड आउटर सेल अराउंड इट। एम्ब्रायो जो होता है आपका किससे कवर होता है, हेड टाइप जो है आउटर सेल से जो है कवर होता है, उसको एम्ब्रायो कहते हैं। जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा आपका, विच इज कलेक्टिवली नोन एज सीड, जो भी बीज का पूर्ण रूप से जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, फिर पूरी तरह से परफेक्ट होगा, तो क्या कहलाता है, सीड का पार्ट एक ले लेता है। ठीक है, ये होता है आपके सीड के बारे में। ओके, अगर हम सीड डिस्पर्सल प्रोसेस के बारे में बताएं, सीड डिस्पर्सल मीन्स जो बीजों का बिखराव होता है, जो बीज उगते हैं, बीजों का जो फैलाव होता है, किस माध्यम से होता है। सीड डिस्पर्सल इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड्स टू डिफरेंट, भिन्न भिन्न स्थान पे जो है जो बीजों का बिखराव होता है, ऐसी प्रक्रिया कहलाती है सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल जो होता है आपका थ्रू वाटर एंड विंड एंड ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इन सब चीज़ों के माध्यम से जो है जो सीड का बिखराव होता है, इसके माध्यम से होता है। जैसे हम बात करें डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड, जैसे आपका कॉटन हो गया, इसके जो विंड के थ्रू जो है सीड का जो बिखराव होता है बीजों का, इसके अंतर्गत जो आते हैं, जो पौधे आते हैं, जैसे कॉटन हो गया, डैंडलियन क्या होता है, जंगली एक पीले कलर का फूल होता है, उसको कहते हैं, गुच्छे टाइप का होता है, उसे डैंडलियन कहते हैं। तो इसमें क्या होती हैं, इसमें जो है जैसे कपास वगैरह है, इसमें जो है कांटे की आकार की जो है छोटे छोटे रेशे टाइप बाहरी जो पोर्शन में जो है बीजों के जो है पोर्शन में निकले रहते हैं, तो हवा के माध्यम से जो है एक स्थान से जो है धीरे धीरे जो है ट्रेवल करके वो अदर स्थान पर पहुंच जाते हैं, जिसके थ्रू जो है इनका जो पौधों की जो ग्रोथ होती है, ये हो गया विंड के माध्यम से इनका जो डिस्पर्सल हो गया। ओके, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर, वाटर के द्वारा बीजों का बिखराव जो होता है, इसका जो एग्जांपल होता है कोकोनट। जैसे कोस्टल एरिया में क्या होता है, आपके कोकोनट के पेड़ होते हैं, तो कोकोनट जो होता है बाहरी जो परत होती है वो रेशे टाइप से जो है कवर्ड होती है, और अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। जब वो किसी के माध्यम से जो है जब उसको पूरा रूप से जो है उसको ग्राइंड कर लेते हैं, जो उसके अंदर का लिक्विड पानी टाइप का रहता है, तो ऐसे जो है रफली फेंक देते हैं, तो पानी के माध्यम से जो है धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, पूरी तरह से ठोस होता नहीं है, तो वो जो है पौधा जो है इसके माध्यम से आपका उग जाता है। तो इसका जो सीड डिस्पर्सल किसके माध्यम से हो गया, ये वाटर के माध्यम से हो गया, जो एग्जाम्पल हो गया कोकोनट। अगर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस क्या है, आपने देखा होगा जो ह्यूमंस या फिर मानव होते हैं, जैसे आपका एग्जांपल एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, तो जैसे मैंगो वगैरह आम का जो है फल खाते हैं, तो ऐसे ही रफली जो है इधर उधर फेंक देते हैं। जैसे सॉइल वगैरह कहीं मिट्टी वगैरह हुई तो ऐसे फेंक दिया, तो रफली वो वहीं पे क्या होते हैं,
वो उगाते हैं। तो ये हो गया किसके माध्यम से? ह्यूमन के माध्यम से। जैसे ऑरेंज हुआ, एप्पल हुआ, इस तरह के डिफरेंट फ्रूट जो है, जैसे पपीता हो गया, फलों को खाते हैं तो उनके बीजों को जो होता है रफली इधर उधर फेंक देते हैं। तो अगर सॉइल अगर अच्छी मात्रा में हो उधर तो क्या होते हैं वहीं पे इनका पौधा जो है उगाता है। ठीक है। और ह्यूमन हो गया एंड एनिमल्स के माध्यम से कुछ पौधे होते हैं जो आपके कांटे टाइप के होते हैं, जो आपके एनिमल्स वगैरह जैसे उधर से गुजरते हैं तो उनके जो है शरीर में जो है उनके जो कुछ बीज जो है कांटे टाइप के होने के कारण जो है उनके शरीर में क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। फिर दूसरी जगह जब वो जाते हैं, ट्रेवल करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो उन बीज कहीं पे अगर खुजली वगैरह होगी पशुओं के तो कहीं पे अगर क्या कहते हैं दीवार वगैरह के माध्यम से वो अपने बॉडी को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो जो बीज उसमें जो है चिपके रहते हैं पशु में तो गिर जाते हैं। अगर उधर सॉइल की क्वांटिटी अच्छी है तो वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका जो सीड डिस्पर्सल किसके माध्यम से हो गया? एनिमल ह्यूमन से। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। हम इनकी आपको इमेज सेंड कर देंगे। ओके धन्यवाद।